हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल एजुकेशनल क्लब। तो चलिए आज यूनिट 2 का एंड कर ही देते हैं। यूनिट 2 का बुलेट 6 है ये, जो लास्ट बुलेट है ना, टीचर ऑफ सोशल स्टडी, वही है ये। रोल ऑफ टीचर एंड टीचर ऑफ सोशल स्टडी आज का हमारा लेसन है। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाँ, यहाँ देख सकते हैं इकोनॉमिक्स टीचर्स एंड इट्स रोल। तो यहाँ पे पहले पढ़ते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे। शिक्षा के बारे में आधुनिक सिद्धांत यह है कि शिक्षक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु होते हैं। शिक्षक, बालक तथा विषय वस्तु अध्यापन की सफलता इन तीनों की सुसंबद्धता पर निर्भर होती है। इनमें शिक्षक एक चेतनशील तथा क्रियाशील बिंदु है। इसका शैक्षिक प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे हमारा पाठ्यक्रम पाठशाला भवन, फर्नीचर, प्रयोगशाला, सहायक सामग्री आदि कितनी ही अच्छी क्यों न हो, वे तब तक निरर्थक है जब तक एक योग्य शिक्षक द्वारा उन्हें संचालित ना किया जाए। शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण प्रक्रिया में विभिन्न तथ्यों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उदाहरणार्थ, सीखने के नियम, श्रव्य दृश्य सामग्री, विषय वस्तु, वैयक्तिक विभिन्नताएं, निर्देशन, आंदोलन, मूल्यांकन आदि वस्तुएं। ये सब वस्तुएं प्रभावोत्पादक हैं और इन्होंने शिक्षा के लिए कुछ न कुछ योगदान अवश्य दिया है, परंतु इनकी प्रभावोत्पादकता तभी है जब इनका संचालन योग्य शिक्षक द्वारा किया जाए। इसके अतिरिक्त समाज की दृष्टि से भी उसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यापक आदि कला से राष्ट्र का निर्माण करता माना जाता है। जॉन एडम्स ने शिक्षक को मनुष्य की निर्माणकर्ता कहा है। मनुष्य का निर्माणकर्ता एक शिक्षक ही होता है। स्टूडेंट को कैसा बनाना है, किस तरह से बनेंगे, वो एक शिक्षक के हाथ में होता है। वो जिस तरह से चाहे उस तरह के ढांचे में स्टूडेंट को ढाल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ कुछ दिया हुआ है। व्यावसायिक निष्ठा, व्यवसायिक के प्रति कितना निष्ठा होना चाहिए टीचर का, कौन कौन से गुण होने चाहिए, वह निम्नलिखित गुणों को अपने में विकसित करने का प्रयत्न करें। यह हो गया व्यावसायिक निष्ठा। विषय का ज्ञान होना चाहिए, उनको प्रॉपर सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 3rd नंबर पे है समस्यायिक साहित्य का ज्ञान, प्रॉब्लम का सारा ज्ञान होना चाहिए। व्यवहारिकता, व्यवहार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। आर्थिक समस्याओं का प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए। वैज्ञानिक तथा उदार दृष्टिकोण, उदार होना चाहिए, हम्बल। ठीक है, चलिए अब पहले इसको अच्छे से देख लीजिए, आप अच्छे से रीडिंग कर लीजिए। मैं ये पेज थोड़ा देर तक रहने देती हूँ। चलिए ठीक है, रीडिंग हो गया होगा आपका। अब यहाँ चलते हैं। शिक्षक का व्यक्तित्व। शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा हो? शिक्षक का व्यक्तित्व सफल शिक्षण की आधारशील है। अर्थशास्त्र के शिक्षक के व्यक्तित्व में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। जीवन शक्ति, जीवन शक्ति, अच्छा स्वास्थ्य, सत्य आचरण, शुभ चिंतन, आशावादिता, निष्पक्षता, धैर्य, मौलिकता, सहयोग, सहनशीलता, प्रेम, आत्मनियंत्रण, आर्थिक क्रियाओं के संचालन की शक्ति, विशाल हृदयता, नेतृत्व क्षमता, उत्साह, तत्परता, निष्ठा तथा चातुर्य। ये सब टीचर की क्वालिटी बताई जा रही है। अर्थशास्त्र के शिक्षण में किसी वस्तु या तथ्य का रोचक ढंग से वर्णन करने की शक्ति होनी चाहिए।
अब नंबर 8 में देखिए, अर्थशास्त्र शिक्षण का ज्ञान होना चाहिए। अगर अर्थशास्त्र पढ़ा रहा है तो उसका ज्ञान, या फिर अदर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट का टीचर हो तो उस सब्जेक्ट का नॉलेज उसे होना चाहिए। यहाँ पे इस टॉपिक की जगह आप कोई और सब्जेक्ट का भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप इतिहास का ज्ञान लिख सकते हैं, शिक्षक का ज्ञान, या फिर गणित का ज्ञान, ऐसा कुछ भी, जो भी सब्जेक्ट आप चाहें डाल सकते हैं। ओके। कक्षा प्रबंध कौशल, स्किल ऑफ क्लास मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातें आती है। स्किल कैसा होना चाहिए? मौखिक अभिव्यक्ति का नियंत्रण एवं रूपांतर, यानी कंट्रोल एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। टीचर का फेशियल एक्सप्रेशन भी सही होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, सब्जेक्ट के टॉपिक के अकॉर्डिंग। कक्ष में शिक्षक की गतिशीलता, लोकोमोशन इन द क्लासरूम। टीचर एक जगह खड़े होकर नहीं पढ़ा सकते, उनको थोड़ा घूमना होगा, स्टूडेंट्स को देखना हो कि पीछे वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं या नहीं, या फिर इधर उधर कर रहे हैं। ओके, उनका ध्यान है भी या नहीं टॉपिक पे, इसलिए टीचर बस एक सामने खड़े होकर सीधे बोलता रहे ये नहीं है, आपको एक्टिविटी करानी है, बच्चों से भी बोलना है, पूछना है, सब कुछ। विभिन्न परिस्थितियों तथा व्यवस्थाओं में उपयुक्त हाव भाव का प्रयोग, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट गेस्चर इन वेरियस सिचुएशन एंड वेरियस स्टेजेस। संप्रेषण कौशल, स्किल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, वो बच्चे से कैसे लिंकअप कर रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, कैसे उन्हें समझ पा रहे हैं, ये सारी भी होनी चाहिए। इसमें कथन, नरेशन, लय या स्वरबद्धता, मतलब उनका स्वर कैसा है, तेज़ है, स्लो है। अगर स्लो बोल के पढ़ाएंगे तो बच्चे समझेंगे नहीं, उन तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी। ठीक है। रिसिटेशन, अभिनयीकरण, ड्रामेटाइजेशन, एक्सप्लेनेशन तथा दर्शन, इट मीन्स डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है। अब में देखिए, अंतःक्रिया कौशल, स्किल ऑफ इंटरैक्शन। इसमें शिक्षक तथा छात्र के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। इसमें प्रश्न, विचार विमर्श, डिस्कशन, समस्या समाधान, विश्लेषण आदि क्रियाएं निहित है। 2 में दिखाया है। शिक्षण सामग्री ऊपर प्रयुक्त करने से संबंधित कौशल, स्किल ऑफ द यूज ऑफ टीचिंग एड्स। इसमें शिक्षण सामग्री के चयन, तैयारी, प्रिपरेशन, संचालन आदि से संबंधित कौशल निहित है। ओके, तो हमारा वीडियो एंड होता है यहाँ पे। यूनिट 2 ख़त्म हो चुका है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो कमेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर वीडियो मेरी क्लियर नहीं आ रही है तो भी कमेंट करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।